Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Stars in the Solar System for class 8th, subject Science. Today's topic is features of Mars and Jupiter. These are one of the planets of our solar system. The first one was Mercury. Mercury is the closest planet to the Sun. The second closest planet to the Sun is Venus, and the third closest planet to the Sun is Earth, which is our planet. In previous lecture, we saw some important features of the Earth, blue planet, unique planet. Life is only possible on the Earth because of the presence of atmosphere, water, and soil. Now, in today's topic, we are going to discuss some important features of Mars and then Jupiter. Let's take the Mars first. Let us see what are its features. The first feature is that it is the fourth closest. It is the fourth closest planet. It is the fourth closest planet to the Sun. सन के नज़दीक ये चौथा planet है. First is Mercury, then we have Venus, and then we have Mars, Earth, and the fourth closest planet to the Sun is Mars. Second feature of Mars is that it is also called a red planet. It is also called as a red planet. इसे रेड प्लैनेट भी कहा गया है. रेड प्लैनेट किस लिए कहा गया है? Because its surface, जो इसकी surface है, because its surface has rusty iron. It is also called as red planet. मार्स जो है इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो सरफेस है वहाँ पे रस्टी आयरन मौजूद है. रस्टी आयरन का मतलब हुआ इसमें कशर पड़ित इत पे शस्तरस खाई लगा जर्दान तो इथे पे सह जरदार अमि साथ सरफेसस पे. मार्स किस सरफेसस पे आयरनच जरदारी तो तमे तथ रस्ट खाई तथ आयरन लगान सू मार्स किस सरफेसस पे और तवे बासान रेड प्लैनेट. ओके, पे त्रीम पॉइंट सू यह टेम्परेचर. थर्ड पॉइंट इज temperature ranges from 20 degrees Celsius to 125 degree Celsius, minus 125 degrees Celsius. Temperature ranges from 20 degrees Celsius to minus 125 degree Celsius. तो हम क्या देखते हैं, मार्स में जब समर होता है, बिल्कुल वहाँ पर भी सीज़न होते हैं, तो जब वहाँ पे समर सीज़न होता है तो दिन में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के वक्त नियर अबाउट -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
समर में रात के वक्त -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाँ, समर में दिन में 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है, कंफर्टेबल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस दिन में, मगर रात में यही टेम्परेचर चला जाता है -70 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें हम कहाँ ज़िंदा रह पाएंगे? दैट्स नॉट बेरेबल टेम्परेचर। और विंटर में तो ज़्यादा ही तूफान है, विंटर में तो टेम्परेचर -125 डिग्री चला जाता है। तो यहाँ तो हम -10 डिग्री सेल्सियस में थरथराते हैं, तो -125 डिग्री सेल्सियस की तो बात ही नहीं है। दिस इज़ अनबेरेबल टेम्परेचर। वी कैन नॉट लिव ऑन मार्स बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर। इट इज़ farther away from sun as compared to the earth। वो भी हम देखेंगे कि कितनी दूरी पे है मार्स, वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल तो हम कहेंगे कि इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इट हैज़ थिन एटमॉस्फेयर तो है इसके पास, मगर थिन, बहुत कम वहाँ पे गैसेस हैं। और अगर गैसेस है भी तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो है ही नहीं वहाँ पे। इट हैज़ थिन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ it is less a gravitational pull। इसमें जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो कशिश है, खींचने की जो सलाहियत है मार्स में, वो ज़मीन से 3 गुना कम है, 1/3 है ग्रेविटेशन। दैट मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ का यहाँ पे अर्थ पे वज़न करेंगे, वो अगर 3 किलो निकलेगा, तो मार्स पे जाके उसका वज़न 1 ही किलो होगा। दैट्स 1/3 ऑफ द earth's gravitation। So as the gravitational pull is less, therefore the atmosphere is thin। Wherever the gravitational force is less, the atmosphere is thin। So it consists atmosphere consists of its atmosphere consists of it is atmosphere consists of ड्राई आइस। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, थिन एटमॉस्फेयर है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? ड्राई आइस। ड्राई आइस में का मतलब हुआ इट्स एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है मार्स पे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है एटमॉस्फेयर। तो इसको भी हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस। तो हम जो गैस छोड़ते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें वापस लेना पड़े तो हम मर जाएंगे, बिकॉज इट्स पॉइजनस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। फिर हम 5 पॉइंट देखेंगे। 5th पॉइंट हम देखेंगे मार्स के बारे में कि इसकी जो डिस्टेंस है, इट इज़ distance from the sun is कितनी दूरी पे है? देखिए कितनी दूरी पे है, 228 मिलियन किलोमीटर। जबकि अर्थ जो था वो था 149 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर, यानी करीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर था। 149 मिलियन किलोमीटर, ये है 228 मिलियन किलोमीटर। दैट मीन्स 22 करोड़ 80 लाख, 22 करोड़ 80 लाख, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 23 करोड़ किलोमीटर। द अर्थ इज
about 15 crore kilometer away from sun, and the mass is about 23 crore kilometer away from the sun. So it is far away. That's why it's coldest planet, one of the coldest planets in our solar system. Then we have the sixth point. Its diameter is अर्थ की जो मार्स की जो डायमीटर है इज 6794 किलोमीटर, जबकि अर्थ का अगर हम देखेंगे दैट इज अबाउट 12,800 किलोमीटर एंड the diameter of Mars is 6794. That means almost half of the diameter of the Earth. So it's smaller than the size of the Earth. Okay, this was the sixth point. Then we have the seventh point. Seventh point देखेंगे Mars का जो टाइम ऑफ रोटेशन है, बिल्कुल रोटेट करते हैं अपनी ही एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं हर एक प्लेनेट, तो मार्स भी रोटेट करता है और इसका टाइम रोटेशन जो है वो है 24 आवर्स। जिस तरीके से अर्थ में टाइम रोटेशन है 24 आवर्स, तो इसी तरीके से इसमें भी 24 आवर्स है, मगर साथ में कुछ मिनट्स भी लगते हैं, दैट्स 37 मिनट्स। तो एक चक्कर अपने ही इर्द गिर्द अपनी ही एक्सिस के इर्द गिर्द लगाने में इसे लगते हैं 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स। तो आठवां पॉइंट जो है टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, यानी सन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने को 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, कितना वक्त इसे लगता है सन के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन is 687 days, 687 days। तो इसको सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन लगते हैं, 687 days, that's near about 2 years, near about approximately 2 years, 2 साल लगते हैं इसको एक चक्कर पूरा करने में, जबकि अर्थ को लगते हैं 365 days। फिर हम एक और पॉइंट देखेंगे, इट हैज़ 2 मून्स, इट हैज़ 2 मून्स, इसके 2 चांद है। अर्थ का तो एक ही मून है, मगर मार्स के 2 मून्स हैं। इट हैज़ 2 मून्स, नेमली कौन कौन सा है, नाम क्या है उनके, नेमली एक तो है फोबोस, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। Phobos and Deimos, these are the 2 moons of the Mars. Then we have the 10th point, life is not possible on it. Life is not possible on Mars because the temperature is too cold. Mars का जो temperature है वो बहुत कम है, माइनस में चला जाता है, और वहाँ पे पानी भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, so we cannot survive there. On Mars we cannot survive there. Yes, the scientists are trying to reach out to Mars. There seems to be some possibility of life on Mars, but till now there has been no evidence of life on the Mars. If we say that life is not possible on Mars, it may well be true, ये सही हो सकता है, मगर साइंस बदलती रहती है, साइंस अपनी जो नॉलेज है बदलती रहती है, न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस आर देयर। तो हो सकता है फ्यूचर में वहाँ पे पानी भी मिल जाए, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कहीं कहीं पे मिल जाए, तो life may be possible there, but till now life is not possible. Okay, तो 10वां पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10वां पॉइंट यही है कि it has a very cold temperature, it doesn't have oxygen and water, hence life is not possible. तो इसके बाद हम देखेंगे जुपिटर।
जुपिटर का देखेंगे अब। जुपिटर जुपिटर के बारे में बात करेंगे। तो जुपिटर जो है, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट, इट इज़ द फिफ्थ क्लोजेस्ट, इट इज़ द fifth closest, it is the fifth closest planet to the sun। बिल्कुल ये 5वें नंबर पे है। अगर हम सन की तरफ देखेंगे, उसके नज़दीक कौन कौन सा प्लेनेट है, सो द नियरेस्ट प्लेनेट, क्लोजेस्ट प्लेनेट इज मरकरी, देन वी हैव Venus, then we have Earth, and then we have Mars, and after that is fifth. It is the fifth closest planet to the sun. Okay. Second point about Jupiter is that it is the largest planet. It is the largest planet. It is the largest planet in our solar system. Planet in our solar सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट अगर है वो है जुपिटर। तो तीसरा पॉइंट देखेंगे हम कि इट्स टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर है, इट्स टेम्परेचर इज टू कोल्ड, बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। इट्स टेम्परेचर इज़ टू कोल्ड टू सर्वाइव। ज़िंदा रहने के लिए टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि जुपिटर जो है बहुत दूर है, अर्थ और मार्स से बहुत दूर है। अगर अर्थ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, मार्स 22 से 23 करोड़ किलोमीटर दूर है, 22 करोड़ टू 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। जबकि जुपिटर जो है, देयर इज नियर अबाउट 77 करोड़, we can say 78 crore kilometers away. Jupiter is very far away, so its temperature is too cold to survive. Okay, this was our third point. Now we will see fourth point, its atmosphere। जो जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है कंसिस्ट्स ऑफ, एटमॉस्फेयर तो वहां पे है, मगर किस चीज का एटमॉस्फेयर, कौन सा गैस है वहां पे? कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। तो वहाँ पे जो जुपिटर पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें मौजूद है हाइड्रोजन और हीलियम गैस। क्योंकि गैस वहाँ पे मौजूद है, इसलिए हम इसको गैशियस प्लैनेट भी कहते हैं, बिकॉज ऑल द जुपिटर इज मेड अप ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। Now we will see the fifth point of this planet Jupiter. Its gravitational pull is very high. Its gravitational pull is very high. Its gravitational pull is very high. इसमें जो कशिश है बहुत ज़्यादा है, as compared to Earth, as compared to Mars। बड़ा प्लेनेट है तो इसमें कशिश भी ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा है। तो सिक्स्थ पॉइंट हम देखेंगे, जो जुपिटर की जो डिस्टेंस है, यानी इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से कितनी दूरी पे है? इज 778.6 मिलियन किलोमीटर्स। जो जुपिटर है वो 778.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। दैट मीन्स 778
78.6 million means near about 77 crore, or we can say 78 crore kilometer. That's very far away, so its temperature will be too cold to survive. वहाँ पे हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. सातवां पॉइंट जो है कि इसका डायमीटर जो है, चूँकि बहुत बड़ा है, इट्स द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट इज़ डायमीटर, इट इज़ डायमीटर. इसका जो डायमीटर है कितना है, इट्स डायमीटर इज़ 1,42,984 किलोमीटर, जबकि अर्थ का जो है वो है 12,800 और इसका है 1,42,984 किलोमीटर इसका डायमीटर है, जबकि अर्थ का है 12,800. तो इसका तो ह्यूज डायमीटर है, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं लार्जेस्ट प्लेनेट, बिकॉज इट हैज़ द लार्जेस्ट डायमीटर, दैट्स 1,42,984 kilometers. So it's a huge planet, gaseous planet made up of hydrogen and helium gases. Eighth point is time of rotation. Time of rotation जो है that is 9 hours 54 and 54 minutes. तो एक रोटेशन ये कितने टाइम में करता है, 9 आवर्स और 54 मिनट में, जबकि अर्थ एक रोटेशन पूरा करता है 24 आवर्स, मार्स भी रोटेशन करता है 24 आवर्स एंड 37 मिनट्स, मगर जुपिटर 9 आवर्स और 54 मिनट्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है. दैट मीन्स इट इज स्पिनिंग स्पीड इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू द अर्थ. अर्थ से ज़्यादा तेज रोटेट करता है कौन, जुपिटर. So this was our 8th point. Then we have the 9th point of about Jupiter. 9th point of Jupiter. Let us see. Time of revolution. Time of revolution. बिल्कुल ये भी रेवोल्यूशन करता है, ये भी सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, मगर कितना टाइम लगता है. टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इज 12 years. ये सन के इर्द गिर्द 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि अर्थ को एक ही साल लगता है सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में, 1 year. और मार्स को 687 days, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 years लगते हैं एक रेवोल्यूशन करने में. और जबकि जुपिटर जो लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, उसको 12 साल लगते हैं सन के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में. ठीक, फिर है 10th पॉइंट हमारा कि इट हैज़ a great red spot, which is स्पॉट हम कहेंगे एक दाग इस पे जैसे दिखता है. मान लीजिए हमारे पास जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लेनेट, इस पे हमें एक डॉट जैसा दिखाई देता है. ठीक, जुपिटर पे हमें एक डॉट जैसा दिखाई देता है. दिस डॉट इज नोन एज ग्रेट रेड स्पॉट विच इज, आप देखिए डॉट है, हमें डॉट दिखाई देता है जुपिटर पे, जिसको हम ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, मगर दिस डॉट हैज़ अ साइज. इसका साइज देखिए आप कितना है, 30,000 किलोमीटर तो लॉन्ग है. जुपिटर पे डॉट है, एक ग्रेट रेड स्पॉट है जिसकी लेंथ 30,000 किलोमीटर है एंड और 13,000 किलोमीटर ये वाइड है. ठीक, लंबा है 30,000 किलोमीटर ये स्पॉट, और चौड़ा है 13,000 किलोमीटर. तो
स्पॉट हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये डॉट हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ ह्यूज. दिस डॉट इज ह्यूज, 30,000 किलोमीटर इन लेंथ एंड 13 किलोमीटर इन ब्रेड्थ और विड्थ. एक्चुअली ये जो डॉट है, ये जो स्पॉट है, इट्स एक्चुअली अ स्टॉर्म. इट्स एक्चुअली अ स्टॉर्म इज देयर एंड इट इज़ ऑलवेज देयर. द स्टॉर्म इज, ये जो तूफान है वहाँ पे, वो वहाँ वहाँ पे हमेशा है. हमने देखा है कि वहाँ पे कौन सी गैसेस है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस है, एंड दीज हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर revolving forming a storm. And this storm, if we see from the earth, looks like a dot, looks like a red spot, great red spot, and which is 30,000 kilometer in length and 13,000 kilometer in width. Then we have the 11th point of this Jupiter. It has rings. It has a special feature that it has rings. It has rings. इसके पास rings है जो कि made up of dust particles. rings है इसके पास, तो rings किस चीज़ के बने हुए हैं? dust पार्टिकल्स. जो आपको मैंने प्रीवियस में आपको मैंने दिखाया था, इसकी डायग्राम दिखाई थी, उसमें मैंने रिंग बनाया था, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा. तो ये पिछला था, यहाँ पे मैंने बनाया था जुपिटर के बाहर रिंग्स है, थिन रिंग्स है मगर है, ठीक. हालांकि सैटर्न के भी बहुत सारी रिंग्स हैं, मगर जुपिटर जो है इसके भी रिंग्स हैं इर्द गिर्द. मगर ये रिंग्स किस चीज़ के बने हुए हैं? डस्ट पार्टिकल्स. Okay, this was our 11th point. Now we will see the 12th point. 12th point कि इसके पास it has 79 moons, more than 79 moons. Till now 79 moons have been found revolving around this planet Jupiter. It has 79 moons. जबकि अर्थ के पास एक ही मून है जिसको हम ल्यूना कहते हैं, मगर मार्स के पास 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डीमोस, और इसके पास जुपिटर के पास 79 moons है. Huge number of moons are there. And 13th point is some important moons are important moons are, एक मून का नाम रखा गया है Io. ये वॉल्केनिक एक्टिव है, यानी यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है Io पे. ये तो एक मून है. दूसरा मून है गैनीमीड, ये सेकंड मून है. दिस इज़ द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम. हमारी सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में, ब्रह्मांड में अगर कोई बड़ा मून, बड़ा चांद है तो वो है गैनीमीड. तो इसको किसने लोकेट किया? एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया जिसका नाम है वोएजर 1 स्पेस क्राफ्ट भेजा गया स्पेस में. तो वो जुपिटर से होकर गैनीमीड के नज़दीक तक पहुंचा, तो उसने इसको ऑब्ज़र्व किया है. तो वोएजर स्पेस क्राफ्ट जो है, वोएजर 1 स्पेस क्राफ्ट, उसी ने इसको ऑब्ज़र्व किया है, लोकेट किया है Ganymede. So Ganymede, it is the largest moon of our solar system. It is one of the moons of Jupiter. And then we have some important moons as well. Callisto is another important moon of Jupiter. And then we have Europa. Europa is another important moon of Jupiter. Io, Ganymede, Callisto, Europa, these are some important moons of Jupiter. In fact, it has 79 moons, and Ganymede is the largest moon of our solar system, and it has been said that it is bigger than
the size of the Mercury. Ganymede is a moon of Jupiter, and its size is greater than Mercury. Okay, and this was about the features of Jupiter and Mars. Hope you understand the features of these two planets, Mars and Jupiter. And in next video we will talk about Saturn, Uranus and Neptune. Thank you very much.